We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हार्पी ड्रोन से डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हार्पी ड्रोन है जिसके जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया है, तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हार्पी ड्रोन दरअसल में वो ताकत है भारतीय सेना की जिसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही नेस्तनाबूद कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान कैसे लाहौर को बचाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हार्पी ड्रोन ने जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम पर कहर बरपाया है, उसके बाद लाहौर को बचाने के लिए पाकिस्तान के पास जो विकल्प हैं वो सीमित हैं या कहिए ना के बराबर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिल्कुल, और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया, ये जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किस तरह से अब भारत S-400 के जरिए हर एक कोशिश को असफल कर रहा है पाकिस्तान की, ये बता रहा है कि पाकिस्तान किसी भी मिसाइल या ड्रोन से अटैक करेगा तो भारत S-400 के जरिए उसे नेस्तनाबूद कर देगा। आपको याद होगा इजराइल में आयरन डोम, उसका एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी चर्चा वर्ल्ड वाइड हुई थी, और इसी बात को लेकर इजराइल ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि उसके पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप देखिए, भारत ने भी ये बता दिया है, पहली बार जब से वो खरीदा गया है, S-400 जब से खरीदा गया, पहली बार उसका इस्तेमाल हुआ, 4 की डील हुई थी, 3 भारत आए थे और पहली बार S-400 जो है वो इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत जब करता है तो भारत को उससे कैसे निपटना है भारत बखूबी जानता है। तस्वीर आप देखिए, आपको हम आगे ये भी समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये ऑपरेट होता है, कैसे ये टारगेट को सेट करता है और फिर इसे स्वाहा कर देता है। लेकिन फिलहाल जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑफिशियल वीडियोस एक तरह से आप कह सकते हैं, जिनसे ये समझ सकते हैं कि रात के अंधेरे में जो पाकिस्तान ने हिमाकत की थी उसे कैसे भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया, यानी अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से उसे स्वाहा कर दिया। तो पाकिस्तान की नापाक साजिशों को किस तरीके से जमींदोज किया है भारतीय रणबांकुरों ने, उसकी झलक इस वक्त आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, ये हार्पी ड्रोन जिसका नाम भारतवासी संभवतः पहली बार सुन रहे होंगे, इसने बड़ा झटका, बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, खासकर लाहौर के मद्देनजर। देखिए मैं उरी सेक्टर में खड़ा हूं और इस वक्त मैं आपको दिखा नहीं सकता वो दृश्य जो मैं आपके सामने दिख रहा हूं, और जाहिर तौर पे यह दृश्य बतलाने के लिए काफ़ी है कि भारत अपनी समूची ताकत के साथ, अपनी समूची शक्ति के साथ जो है इस वक्त सीमा पर डटा हुआ है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस वक्त की स्थिति में देखिए तो पाकिस्तान ने भारत के 4 स्टेट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया का है उसको टारगेट करने की कोशिश की, उसको इंगेज करने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाब हुआ है। हमारे बगल में गुजरते हुए व्हीकल्स हैं, उसके सायरन से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की स्थिति में सारे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हैं, इसके अलावा मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान को औकात दिखाई गई है, जिस तरह से लाहौर में उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिस तरह से हमारे यूएस ग्रिड ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर हमले को नाकाम किया है, जो उसके मिसाइल है, खासतौर पर आप देखिए अमृतसर की तरफ जो टारगेट करने की उसने कोशिश की, एयर टू ग्राउंड और उसके अलावा एयर टू एयर दोनों को इंटरसेप्ट टाइमली करते हुए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से जमीन पर ला गिराया। और इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से दहल रहा है, क्योंकि भारत है जो कि करारा जवाब देने में विश्वास रखता है। ये भारत है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में जाहिर तौर पर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को उसकी औकात दिखा रहा है। चाहे दहलता हुआ कराची देखिए, दहलता हुआ लाहौर देखिए, दहलता हुआ इस वक्त आप चाहे इस्लामाबाद देखिए या आप रावलपिंडी से लेकर और खासतौर पर आप देखिए गुजरेवाला, तमाम इलाके जो ऐसे हैं पाकिस्तान के जहां पर ड्रोन और यूएवी के इस वक्त धमाके हैं, वो पाकिस्तान को बतला रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के तौर पर जो हमारे पास सिस्टम है वो ऐसा है जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर नहीं इंटरसेप्ट हो सकता। और इसीलिए आप देखिए तो इस वक्त समूचा पाकिस्तान जो है वो अपने घुटनों पर आकर खड़ा है। यकीनन मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 2 खास मेहमान, देश के 2 जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव सेंगर साहब और साथ ही साथ दिनेश नैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नैन साहब, वो कहते हैं जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं।
अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना बहुत जल्द लाहौर देखने वाली है। देखिए, जैसा कि इन लोगों ने कल हिमाकत की थी भारत के बहुत बार बोलने के बाद भी कि हम लोग एस्केलेट नहीं करना चाह रहे कुछ भी, हमारे टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेररिस्ट थे और टेररिस्ट हैं। लेकिन इन लोगों ने कल रात 15 के करीब हमारे जो शहर है श्रीनगर से लेके भुज तक पूरा इन सब शहरों के ऊपर अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के साथ में अटैक करने की हिमाकत की, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब के सब मार गिराए, जिसमें सुदर्शन यानी S-400 सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन उसके बाद भारत ने आज सवेरे से रिटेलिएट करना शुरू किया और इनके जितने भी शहर हैं, चाहे रावलपिंडी है, चाहे इनका इस्लामाबाद है, गुजरेवाला है, या फिर लाहौर है, सियालकोट है, वहाँ से शेखपुरा है, वहाँ से लेकर के और कराची तक, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे सब मिलिट्री के जो लोकेशंस हैं इनकी वो धुआं ना हुई हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत का मेन टारगेट रहा है इनके रेडार्स, इनके जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्होंने चीन से लिए हैं, जो एक ड्रोन अटैक के अंदर चिथड़े उड़ गए जिनके सबके, और साथ में जो इनके बेकार पड़े हुए LY-80 और LY-80 EW सिस्टम्स थे एयर डिफेंस के, इन सबको मिलाकर के काफी कुछ नुकसान इनका हुआ है। नैन साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर। अब जबकि लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया, अब अगर भारतीय सेना की तरफ से लाहौर पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान कैसे बचाएगा? क्या विकल्प उसके पास बचते हैं अगर भारत करता है तो? इन चाइनीज सिस्टम के साथ तो वैसे भी पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस है, चाहे वो हमारे पास में स्कैल्प मिसाइल्स हैं या मीटियोर्स हैं, जिनके साथ में हमने हाल ही में हमला किया है, ये वैसे भी किसी रडार सिस्टम के अंदर नहीं आ पाती। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। परंतु फिर भी जो ये थोड़ा बहुत सिस्टम लेके घूम रहे थे और उससे हमारे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट थोड़ी बहुत शायद ये पहचान पाते हैं हम किधर से किधर जा रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम आज भारत ने जो है वो काफी हद तक इनका 90% से ऊपर न्यूट्रलाइज कर दिया है। यही नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो एयरफोर्स के इनके एयरक्राफ्ट वगैरह इनके एयर स्ट्रिप के आसपास एयरफोर्स स्टेशंस में खड़े थे, काफी मात्रा में एयरफोर्स को भी जो पाकिस्तान की है उसको भी नुकसान हुआ है। और इस बाबत जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट भी दे दी है, उन्होंने एग्री कर लिया है कि भारत ने ये रिटेलिएटरी मूव किया है, यानी कि वो उसका कहना है उनका कि हमने कल अटैक किया था, उसके एवज में भारत ने अटैक किया। देखिए, जैसा कि इन लोगों ने कल हिमाकत की थी भारत के बहुत बार बोलने के बाद भी कि हम लोग एस्केलेट नहीं करना चाह रहे कुछ भी, हमारे टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेररिस्ट थे और टेररिस्ट हैं। लेकिन इन लोगों ने कल रात 15 के करीब हमारे जो शहर है श्रीनगर से लेके भुज तक पूरा इन सब शहरों के ऊपर अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के साथ में अटैक करने की हिमाकत की, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब के सब मार गिराए, जिसमें सुदर्शन यानी S-400 सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन उसके बाद भारत ने आज सवेरे से रिटेलिएट करना शुरू किया और इनके जितने भी शहर हैं, चाहे रावलपिंडी है, चाहे इनका इस्लामाबाद है, गुजरेवाला है, या फिर लाहौर है, सियालकोट है, वहाँ से शेखपुरा है, वहाँ से लेकर के और कराची तक, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे सब मिलिट्री के जो लोकेशंस हैं इनकी वो धुआं ना हुई हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत का मेन टारगेट रहा है इनके रेडार्स, इनके जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्होंने चीन से लिए हैं, जो एक ड्रोन अटैक के अंदर चिथड़े उड़ गए जिनके सबके, और साथ में जो इनके बेकार पड़े हुए LY-80 और LY-80 EW सिस्टम्स थे एयर डिफेंस के, इन सबको मिलाकर के काफी कुछ नुकसान इनका हुआ है। नैन साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर। अब जबकि लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया, अब अगर भारतीय सेना की तरफ से लाहौर पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान कैसे बचाएगा? क्या विकल्प उसके पास बचते हैं अगर भारत करता है तो? इन चाइनीज सिस्टम के साथ तो वैसे भी पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस है, चाहे वो हमारे पास में स्कैल्प मिसाइल्स हैं या मीटियोर्स हैं, जिनके साथ में हमने हाल ही में हमला किया है, ये वैसे भी किसी रडार सिस्टम के अंदर नहीं आ पाती। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। परंतु फिर भी जो ये थोड़ा बहुत सिस्टम लेके घूम रहे थे और उससे हमारे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट थोड़ी बहुत शायद ये पहचान पाते हैं हम किधर से किधर जा रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम आज भारत ने जो है वो काफी हद तक
इनका 90% से ऊपर न्यूट्रलाइज कर दिया है। यही नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो एयरफोर्स के इनके एयरक्राफ्ट वगैरह इनके एयर स्ट्रिप के आसपास एयरफोर्स स्टेशन में खड़े थे, काफी मात्रा में एयरफोर्स को भी जो पाकिस्तान की है उसको भी नुकसान हुआ है। और इस बाबत जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट भी दे दी है। उन्होंने एग्री कर लिया है कि भारत ने ये रिटेलिएटरी मूव किया है, यानी कि वो उसका कहना है उनका कि हमने कल अटैक किया था, उसके एवज में भारत ने अटैक किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।